प्रिय हाँ कई दरवाजा खोलो। आज कुछ भवन में प्रिय रानी कई कतलिप कहल दुबानी प्राण प्रिया के ही है तुलसान। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को। कई उठो प्रिय कोकिल बने गजगा बने प्राण दिए पंकज मुखी चलित किवारा खोल। कुछ तो अपने मुखार बिंदु से बोल। कई तेरे पास तेरा स्वामी आया है, बता किसने अपने जीने का अधिकार खो दिया जो तुझे कट वचन कहा। उठो कई कहू के हिरन कही करो नरेशु कहू के हिंद पहिन का सौदे। कहो तुम राजा से रंग बना दो और रंग से राजा। यहाँ पर सब मेरा ही मेरा है। मेरे कहने से समस्त प्राणी जन अपने कार्यभार में लगते हैं। मैं मान रहा हूं लक्ष्मण थोड़ा नटखट है और कुछ आपको कह दिया होगा है तो आपका ही पुत्र। कई शपथ बड़ी हंस उठी मति मन भूषण सजत मन हो की रात। कई क्या हुआ? कैकेयी के पास कौन सा आपका काम हो गया? अरे क्या करिए पगली? कैकेयी कौन होती है आपकी? बतलाइए। आज तू कैसे बात कर रही है? कैकेयी आपकी कुछ नहीं है। अरे जब जब तू तेरे पास आता था एक लाड़ी की तरफ तैयार होकर के अपना चंद चकोर दिखाया करती थी। राम राजू काल युवराजू सजहि सुलोचन मंगल सा। समस्त राज्य में
से भी खुशी छाया है। अरे तेरा सबसे प्रिय पुत्र राम कल युवराज पद पर बैठेगा, उसे कल राजा बनाया जाएगा। फिर तू यहाँ को भवन में नहीं नहीं कही कपट सनेरी बहाई महोरी बोली भी हसन कहु पियक बहुन देहुन देन कहु वरदान तू पावत संत। आप कपट बात को ना बोले तो अच्छा है। अरे कपटी बतिया पिया हमसे ना बोल, कपट हमसे ना बोल। कपटी बतिया पिया हमसे ना बोल, हमसे बतिया पिया हमसे ना बोल। मांग पांग पे कहो दिया कब हुन देहु मांगो रानी। अरे तुम्हारी क्या इच्छा है? अभी तक आपने मुझको दिया ही क्या है? जान उमर और परम राव हंस कहई तुम ही को हाब परम। सबसे प्रिय तुम मेरी हो, तेरी सौगंध खाकर की करता हूँ। क्यों नहीं? क्यों मांगोगी? मेरी तो सौगंध नहीं खाओगे। सुनूंगा, मांगो। हाथी राखी न मांगे हुकाऊ विसल जयो मोहि घोर स्वभाव। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में हुआ किसका संबंध देखे की चाहती है सब। सब की चाहत है, तुम कहते हो मांगो रानी, मांगे पर भीख नहीं मिलती। तुमने अपने मन को एकाग्रचित करके मांगो। हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है जो तुमने देवासुर संग्राम में मेरे रथ को चलाई थी। मैं तुझे 2 वरदान दिया था जो उसे मैं भूल गया था। अरे तुम तो जानती हो भाई, उस
समय कंजूसी किया जरूर था, परंतु दिल की क्या बात करती हो? 2 की जगह 4 मांगो, क्या कसरत देने के लिए तैयार है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। प्रेम कहिए, मेरे कुल का एक वसूल है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचत न जाए। जो कहा सो किया, जो कहा सो किया, बस एक बात वर्तों में है, चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए, भाई जो कह दिया सो कह दिया रानी। मांगो। वाह राजे, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बड़ भरत हिंदी का। सुनिए प्राण प्रिय, कहो स्वामी जी, कहो, परंतु पहले आप मुझे अपने पुत्र राम की शपथ खाओ, फिर मैं अपने वरदान को अवश्य मांगूंगी। क्या? हाँ, पुत्र राम का शपथ? हाँ, पहले आप अपने पुत्र राम की शपथ खाओ कि मैं आपके वरदान को दूंगा। क्योंकि मर्दों ने चुपड़ी बातें बहुत करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने मांगो रानी कहते आया, आज तक कभी दिया ही नहीं है। हो सकता है मैं वरदान मांग लूं और आप मना कर दो, इसलिए आप अपने पुत्र राम की शपथ खाओ, मैं अवश्य मांगूंगी। रानी कहिए। खाता हूँ पुत्र राम का शपथ, खाता हूँ पुत्र राम का शपथ, तेरे लिए कई के मांगो, जो तेरी इच्छा है मांगो। परंतु क्या स्वामी, एक बार अपना चंद चकोर मुखड़ा दिखा दो, अवश्य से आपके चंद चकोर को मुखड़ा वाले देख करके मेरी जान मैं अवश्य हो जाता है। अवश्य आ रही हूँ महाराज। हाँ, जाओ अवश्य। स्वामी, अब तो लग रही है आप तो मेरे स्वामी थे, कि तूने आप ही मेरी राजघरानी है। चलिए बैठिए। मांगो। 2 वर्ष की क्या बात? हाँ, 4 वर्ष ही मांगो। अवश्य मांगूंगी, मैं उसे पूरा कर दूंगा।
राम न होकर के भरत का विवाह हो। मांगो दूसर बरकर जोरी पूर्व क्या कही? हाँ, अयोध्या का राजा राम ना हो करके मेरा लल्ला भरत हो। और दूसरा वर क्या है? दूसरा वरदान मेरा यह है स्वामी, पाप लाए सभी से की उदासी 14 बरिस राम बनवास। पुत्र राम को एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 14 वर्ष के लिए वन। क्या हो गया? क्या कर रही है? हाँ, माथे राम को 14 वर्ष का वन। हाँ स्वामी। नहीं नहीं कह गई। क्या हुआ? तूने दूसरा वन। माथे हाथ मोदी दूंगे क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? आप कंपित हो गए? कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास योग सिद्ध फल समय जित ही अभिज्ञान। महाराज कुछ बोलिए, क्या हो गया है आपको? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे काहे न बोले हूँ वचन संभारे। मेरी वचन सुनकर के आपके जुबानों से आवाज नहीं निकल रही है। देव कहे अब जरि बर देहू तजहु सत्य जग अपजस लेहू। महाराज यदि ये वचन पूरी नहीं करनी है तो आप मत करिए, लेकिन आप एक वीर पुरुष हैं और यदि आप जैसी बनना चाहते हैं तो आप मेरे वचनों को काट दें। अति कटु वचन कहत गए के मान हुलो चले। स्वामी ये क्या कही कि जो वचन है पत्थर पे जिस प्रकार से लकीर बन जाती है वो कभी धोने से नहीं मिटती है, उसी प्रकार से केकई का वचन मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती। मोहे भरत राम दुई आखी सत्य कहो करी शंकर क्या हुआ? तूने जो बड़ा बरदार मांगी है वो महाराज परम सत्य मांगी है कई कई परंतु सत्य मांगी कई तू जो दूसरा वरदान मांगी है तूने
अरे तू मुझ पर क्या हंसती है? अरे तू मुझ पर क्या हंसती है? हंसेगा इस दशरथ के ऊपर जग सारा, हंसेगा इस दशरथ के ऊपर जग सारा। कह कि वार दशरथ, तू ऐसी अवस्था में रानी के, आप लोग आना जाना ना करें। काने पर सबसे प्रिय पुत्र राम का तूने त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। महाराज, इस बरदान का तूने महाराज, तुई की होली के समय भुआला हसब ठठाव खुला उमगाल। आपने भी तो कहा कि मैं हरिश्चंद्र को खानदान से हूँ। अभी आपने ही कहा कि रघुकुली रीति, अरे रघुकुली रीति सदा चली आई, रघुकुली रीति सदा चली आई। रीति सदा चली आई, तारे जाही पर बचन न जाई, तारे जाही पर बचन न जाई। महाराज, आपने ही तो कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। आपके वचन कहाँ चले गए महाराज? कहाँ चले गए? एक कई जो मांग ली सो मांग ली, यदि आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन कहा गया है जो कहा सो किया किया। एक बात ही मर्दों में, आप तो एक वीर पुरुष हैं, एक राजा हैं, और राजा अपने बातों को मुकर जाए ये कभी हो नहीं सकता। महाराज, आपने ही तो कहा कि मांगो रानी, क्या मांग रही हो? और एक छोटी सी मैंने याचना की, आप इतना कंपित हो रहे हैं। नहीं, तू जो अपना यहाँ तेरा बल दिखा रही है, यह तेरा बल तेरा ही नाश करेगा। कहीं तेरा ही नाश करेगा, कहीं तेरा ही नाश करेगा। कहीं मैं तुझे यक्का देता हूँ। तूने मेरे याद नगरी को सोना बना दिया, कहीं सोना बना दिया। मैं पुत्राल के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कहीं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये तू पुत्राल के साथ ये दशरथ का प्राण भी जा रहा है। कहीं ये दशरथ का प्राण भी
भास्कर का आगमन हो गया, परंतु महाराज जी अब कोप भवन से बाहर नहीं निकले हैं। अवश्य भैया। इसलिए भैया मंत्रीवरी आप सभी कार्यों में सग्न लग्न हो जाइए। मैं इसी क्षण कोप भवन को जाता हूँ और महाराज को जगाता हूँ। क्यों नहीं भैया? जाओ भैया। हो जाई गए सुमंत तबराउर माय, देखी भयावन जात तेरा, पूछे कौन उतर देई जे भवन भूप गए। प्रणाम महारानी कह कही। चाचा श्रीमंत, कहो देवी। आप अतिशीघ्र पुत्र राम को बुलवाओ। महाराज मूर्छित हो गए हैं। हे देवी आप मुझे क्षमा करें, जब तक महाराज का आज्ञा नहीं होगा मैं पुत्र राम को आपके पास नहीं ला सकता। आप अपने महाराज से स्वयं ही पूछ लें, वो पुत्र राम के लिए व्याकुल है। महाराज सखा सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु भई, कल्याण वस्तु भई का सुमंत। हे महाराज आप इस अवस्था में क्या हुआ नरेश? भैया आज्ञा हो महाराज, पुत्र राम को मेरे पास लाओ भैया। जैसी आज्ञा होगी महाराज, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर दीन पिता समलेखा, प्रणाम चाचा श्री। सदैव प्रसन्न रहू राम। चाचा श्री, कहो राम। पुत्र राम को बुलाने का क्या कारण है चाचा श्री? अवश्य राम। हे राम अवश्य चाचा श्री। आपके पिता चक्रवर्ती नरेश को भवन में बिजली पड़े हुए है और आपको अति शीघ्र बुलाया है। चाचा श्री, कहो राम। पिताश्री को भवन में जाकर के अपने पुत्र राम को याद किए हैं। अवश्य राम। यदि उनका कहना है तो मैं उनके पास अवश्य चलूंगा चाचा श्री। अवश्य राम चलो। सदन धीर धर समय विचारी, पूछी मधुर वचन महता, मोहि कहु मातु तातु दुख कारण, कलिय जतन जहि होई निवारण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम कल्याण हो। पुत्र राम कहे भैया, तुम्हारे पिताश्री
अभी तुमसे बात नहीं कर सकते। पिताश्री, आपके पुत्र राम आपके पास आए हैं। आप उठ करके अपने पुत्र राम से बातें तो करें पिताश्री। पिताश्री, कहीं इस राम आपके पुत्र राम से कुछ अपराध तो नहीं हो गया है जो कि आज आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते पिताश्री? ए राम जब जब आपके पास आता था तो आप अपने गोदों में बैठा लेता था, परंतु ऐसी कौन सी विपदा आई, आपके शरीर में कौन सी पीड़ा आ गई है जो किस राम से बातें कर नहीं रहे पिताश्री? पिताश्री, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुझको मूर्छा आई है? या किसी एक ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता क्यों पिता मेरे अकुलाए है? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए हैं? प्यारी माँ, कहीं आपके पुत्र राम से अपराध तो नहीं हो गया है जो कि आज मेरे पिताश्री मुझसे बातें क्यों नहीं करते झंडी? नहीं राम, तुम्हारे पिताश्री मुझे 2 वरदान देने के लिए बोले थे। तो कौन सा वरदान भैया? आज वही समय आ गया, मैंने तुम्हारे पिताश्री से 2 वरदान को मांग लिया और तुम्हारे पिताश्री मूर्छित हो गए। भैया, पुत्र राम, आप इस वरदान को क्या आप मुझसे बतला सकती हैं झंडी? अवश्य राम, अवश्य बताओ मेरी माँ। पुत्र राम, मैंने तुम्हारे पिताश्री से पहला वरदान मांगा कि अयोध्या का राजा राम न हो करके भरत हो। और दूसरा वरदान क्या झंडी? और दूसरा वरदान मैंने तुम्हारे पिताश्री से ये मांगा कि पुत्र राम को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 नहीं 13 नहीं 14 वर्ष के लिए बना हुआ, इसीलिए तुम्हारे पिताश्री मूर्छित हो गए हैं। प्यारी बात, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। मैं तो आपका पुत्र राम बड़ा भागी है जो कि अपने माता और पिता के आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वन में जाएगा। मैं अपने मन में स्वयं विचारा करता था, यदि मैं कहीं चला जाऊंगा तो अपने शरीर को आभास करूंगा सुख और दुख क्या होता है। जगे बड़े भागी वह तो बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कैद सदा ही रहा मुझे। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते हैं थोड़ा सा समय बनने दो, तब ये जानने सुख दुख है क्या, जब जीवन दुखी जने दो। मैं इस महल में होकर के गुलाबों पे चलने वाला हूँ। जब मैं घने जंगल में जाऊंगा तो मैं अपने सुख और दुख को अपने शरीर पर सहन करूंगा। भैया पिताश्री, आप उठ करके मुझसे बातें करें। इस छोटी सी वरदानों में आप इतना व्याकुल हो गए। आप तो जानते हैं कि आपके पुत्र राम सहनशीलता है। यदि आप मुझे कहीं भी कह देंगे तो ये आपका पुत्र राम आपकी बातों का पालन अवश्य करेगा। लेकिन उठ करके मुझसे बातें भी करो पिताजी। पुत्र राम, कहे भैया, देखो जितना क्षण तुम यहाँ रहोगे उतना ही पीड़ा सताएगा तुम्हारे पिताश्री को। इसलिए तुम जितने जल्द हो सके यहाँ से जाने की तैयारी करो। क्यों नहीं बा, आप सच कर रहे हैं। जब तक मैं पिताश्री के पास रहूंगा तो इनको पुत्र भोग घेरता ही रहेगा। इसलिए मुझे इसी क्षण 14 वर्ष के वन में जाना होगा बा। हाँ हाँ पुत्र राम,
सदा प्रसन्न रहो सीते। सीते कहिए स्वामीनाथ। देखो, आज मैं 14 वर्ष के वन में जा रहा हूँ। तुम अयोध्या पर में रहो, माता और पिता की सेवा करना प्रिय। मैं 14 वर्ष व्यतीत करके अति शीघ्र अयोध्या की ओर वापस आ जाऊंगा प्रिय सीते। हे स्वामीनाथ, मैं भी अपने आपके साथ चलूंगी। नहीं तो जिस प्रकार से मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर मरती है, उसी प्रकार से मैं आपके बिना तड़प तड़प कर मरूंगी स्वामीनाथ। ये क्या कर रही हो सीते? यदि तुम मेरे साथ 14 वर्ष के लिए वन में चलोगी तो माता और पिता का सेवा कौन करेगा, इनकी देखभाली कौन करेगा प्रिय? इसलिए तुम्हें चलना शोभनीय नहीं देता। तुम तो एक घरे राज घराने की बधू हो और एक राजा की पुत्री हो। इतने कोमल पैर उस घने जंगल में राक्षस रहा करते हैं, कैसे चलोगे प्रिय? हे स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सीते, यदि आप कह रही हैं तो मुझे भी 14 वर्ष के ऊपर ले चले तो अवश्य सीते, मैं तुझे 14 वर्ष वन में अवश्य ले चलूंगा प्रिय। भैया, अवश्य रोज मैं जो यह सुना, क्या यह सच है कि कैकेयी के कहने पर महाराज ने राज छीन लिया? लक्ष्मण, तुमने माता कैकेयी को कैकेयी पुकारना कब से सीख गया? भैया, आप ही उसे माता कहकर बुलाइए। मैं उस कुल खातरी, कुल पिशाचनी को कभी माता नहीं कहकर बुलाऊंगा। आपने क्या सोचा जो मैं यह धनुष धारण किया हूँ, क्या यह शोभा की वस्तु है? नहीं, मैं इस धनुष से महाराज की चतुरंगी सेना का अकेला ही सामना कर सकता हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं बन जाऊं मैले साथा हो सब हिंदी अवधनाथ। महाराज ने क्या सोचा? राम बड़ा विदेशी है, बड़ा ही सहनशील है। शायद महाराज को यह पता नहीं कि राम के नाम पर मार पीट जाने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक जनता। परंतु भैया, जनता की क्या बात, जब तक यह लक्ष्मण है तब तक महाराज की सेना यहाँ तक की। यदि भारत भी आ गया तो मैं तो छठी का 2 याद दिला दूंगा उसे। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। भैया, बीच में ना पड़े। यह अन्याय क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। आप ही बताएं, यह अन्याय हो रहा है और कोई क्षत्रिय चुप बैठे। ये कहाँ का न्याय है जो महाराज ने कल राज्यसभा में आपको पूरा राज्य दे दिया था? आप ही बताएं, उस राज्य पर बैठने योग्य स्वयं महाराज भी नहीं है। भारत की क्या बात है? वाह लक्ष्मण वाह, कितना सुंदर दृश्य है। पिता हाथ जोड़े खड़ा है, पुत्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठकर उनको उपदेश दे रहा है। आकाश से देवता भी देखने आएंगे कि अयोध्या में महाराज दशरथ ने कितनी संपत्ति निर्मित कर ली है। वाह लक्ष्मण वाह। परंतु जब पिता अपने आचरण से गिर जाए और पुत्र अपने स्त्री को, बस करो लक्ष्मण बस। यदि तुम्हारे इतने नीच विचार है तो आज से मुझे भैया कहना छोड़ दो, परंतु आज के बाद तुम अपना मुख मुझे मत दिखाना लक्ष्मण। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? मैं तो आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। आप ही मेरे लिए भगवान हैं, आप ही मेरे लिए गुरु हैं। आप ही बतलाए भैया, जब आप पर कोई अत्याचार करे और मैं चुप कैसे रह सकता हूँ नाथ? लक्ष्मण, तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पे अत्याचार हो रहा है?
अन्याय हो रहा है। ये तो तुम अपने बड़े भाई राम पर अत्याचार और अन्याय करो लक्ष्मण। नहीं भैया, नहीं लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रहो, तुम माता और पिता की सेवा करना। मैं 4 वर्ष व्यतीत करके अति शीघ्र अयोध्या को वापस आ जाऊंगा लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं आपके बिना इस अयोध्यापुर में 14 वर्ष की क्या बात, एक पल भी नहीं रह सकता। भैया, यदि तुम सब लोग मेरे साथ ही 14 वर्ष बन में चलोगे तो पिताश्री, माताश्री, प्रजावासियों का देखभाल कौन करेगा लक्ष्मण? भैया ने जिद करना सपने नहीं लगता रोज। नहीं, आप ही मेरे लिए पिता तुल्य समान है। आप ही तो मेरे लिए गुरु हैं। जहाँ आप रहेंगे, जहाँ स्वामी, वही दास रहेगा नाथ। इसलिए मैं भी आपके साथ 14 वर्ष के लिए बन चलूंगा भैया। क्या है तू सन जाई, आओ बेटी चलो यदि तुम सब लोग वन में चलने के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम दोनों जाओ, माता और पिता से आज्ञा लेकर के चल सकते हो लक्ष्मण। लेकिन सिर्फ वनवास तो मेरे लिए हुआ है अरुज। क्यों नहीं भैया? पुत्रा, तुम जितने क्षण यहाँ रहोगे उतना ही संताप तुम्हारे पिता के ऊपर आता रहेगा। इसलिए तुम जितनी जल्द हो सके वन के लिए चले जाओ। अवश्य मेरी बात रामा आपकी बातों का पालन अवश्य करेगा भैया। क्यों नहीं राम? पुत्र अवश्य मेरी बात। ये तुम अपने राज्य से वस्त्र छोड़ करके वनवासी भेष को धारण करो और धनुष बाण लेकर के तुम वन की ओर आगे बढ़ो। क्यों नहीं मेरे भैया? आज मैं आपके बातों का पालन अवश्य करूंगा जल्दी। इस अपने राज्य से भेष को उतारते हुए एक वनवासी का रूप पकड़ करके 14 वर्ष बन के लिए अवश्य जाऊंगा जल्दी। क्यों नहीं? भूषण सकल उतारिए माया की जाल है। भूषण सकल सकल उतारिए माया की जाल है। भूषण सकल उतारिए माया की जाल है। इसको उतारी धारिए माया की जाल है। भूषण
चाहिए नहीं मान खजाना भूषण सकल उतारिए माया की डाले इसको उतारे पिताश्री, आपके पुत्र राम बन के जाने के लिए तैयारी कर लिए हैं। आप जाते वक्त इस राम से एक बार बातें भी करो पिताश्री। आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते पिताश्री? बल को बचाओ राम, बल को बचाओ राम, बल को बचाओ राम, बल को बचाओ राम, बल को बचाओ राम। पिताश्री, आप अपने दिल में धीरज रखें। राम 14 वर्ष व्यतीत करते हुए अति शीघ्र आपके पास आ जाएगा पिताश्री। पुत्री सीता, अरे तूने तो राज करारी किया तो बल में कैसे बर्दाश्त कर पाएगी पुत्री बल को बच्चा, पुत्री बल को बच्चा, पुत्री। पिताश्री, मैं इन दोनों को मना कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे वन में जाने के लिए पेश कर दिए रहे हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को अपने साथ ले जाना पड़ रहा है पिताश्री। आप जाने के लिए आज्ञा दीजिए पिताश्री। अरे सुमंत, इन्हें राज्य से ले जाओ, खबर करा करके फिर मेरे पास लाना सुमंत। जैसी आज्ञा होगी महाराज जी। मैं बगैर पुत्र राम का नहीं रह सकता सुमंत, नहीं रह सकता सुमंत। अवश्य महाराज जी। प्यारी माँ, अब आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दो जल्दी। जाओ राम, लो ये धनुष देते जाओ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम भैया। जाओ राम। हम तो चले बनवासी हैं, बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवासी, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम सन्यासी हो गए। अवश्य महाराज जी।
लक्ष्मण प्यारा हाय मेरे राम बन को न जाऊं हाय मेरे राम बन को न जाऊं वहाँ सुख की निशानी नहीं है चाचा से बनते कहो राम देखिए अब आप अयोध्या फिर वापस चले जाइए आप माता और पिता की सेवा करना प्रजावासियों का देखभाल करना मैं चौथे व्यतीत करते हुए अति शीघ्र आप लोगों के पास आ जाऊंगा चाचा श्री परंतु रामी कहें चाचा जी हाँ वो कोई भली वहां की विदित हुई कि महाराज जी मुझे आज्ञा दिए हैं कि यदि राम नहीं मानता है तो पुत्री सीता को मेरे साथ भेज दो अथवा लक्ष्मण को भेज दीजिए चाचा श्री कहो राम आपकी कथा तो पर अब सत्य कर रहे हैं लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे बेकार अयोध्या पर बैठ कैसे रहेंगे चाचा श्री भला आप ही बताएं कि राम के साथ चलने वाला भ्राता लक्ष्मण अपने भाई को दूर कैसे रह सकता है चाचा श्री इसलिए आप वापस चले जाएं हम लोग चौदह व्यतीत करते हुए अति शीघ्र वापस आ जाऊंगा चाचा श्री अवश्य रामी यदि तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ परंतु महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा राम भैया चलो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं लक्ष्मण क्यों नहीं भैया